जो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो फोर्थ आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा सीडी भी बोल देते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, यहां पर बेटा आप है ना किसी भी बैंक में या किसी भी इंडियन पोस्ट में, इंडियन पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कराते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बेटा आपको बैंक या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। तो बेटा जिसकी मिनिमम वैल्यू ₹5 लाख मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बेटा 25 लाख, आपको सर्टिफिकेट कब इशू होगा, जब आपकी एटलीस्ट डिपॉजिट 25 लाख रुपीस होगी, तब आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस डाकखाना या फिर बैंक आपको क्या करेगा बेटा सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज टू 1 ईयर, इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो 91 डेज टू 1 ईयर इसका टाइम पीरियड होता है बेटा। ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। नेक्स्ट बेटा जो फिफ्थ कंसेप्ट आता है, लास्ट आता है कमर्शियल बिल। फिफ्थ पॉइंट आता है कमर्शियल कमर्शियल बिल क्या होता है बेटा, हम एक टॉपिक पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यहां पर बिलों को एक्सचेंज किया जाता है जब एक बेटा सेलर और एक होता है बायर। सेलर को बोलते हैं हम ड्रोवर और इसको बोलते हैं ड्रोवी। एक परचेजर बायर होता है या परचेजर कह लो इसको। ठीक है, ये क्या बेटा जब परचेजर होता है, जो बायर होता है, वो सेलर के पास गया कि भाई मुझे इतने रुपए का माल खरीदना है, सेलर कहता है ठीक है खरीद लीजिए। जब यहां पर जो भी खरीदी गई है चीज उधार खरीदी गई है, क्रेडिट मींस उधार खरीदते हैं, तो यहां पर आपस में बिलों का एक्सचेंज किया जाता है, बिलों का एक्सचेंज किया जाता है। जब भी कोई, मैं जैसे किसी शॉप पर गया दुकान पर कुछ भी चीज खरीदने के लिए, मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे ये चीज उधार खरीदनी है, वो कहता है ठीक है जी आप हमारे पुराने कस्टमर हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिलों का एक्सचेंज होता है, वो बिल आपको देगा, ठीक है, और आप उसको एक नोटिस लिख के दोगे, एक प्रॉमिस नोट लिख के दोगे, भाई मैं आपके इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा। तो बेटा वहां पर जो बिल इशू किया जाता है वो बेटा कमर्शियल बिल कहलाता है। और जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो 90 डेज का होता है। कितने दिन का होता है बेटा, 90 डेज। जो टाइम पीरियड होता है इसका एटलीस्ट 90 डेज का, 90 डेज का इसका टाइम पीरियड होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट वापस करनी है, चाहे आप 10 दिन में करो, चाहे 50 दिन में, चाहे 90 दिन में, लेकिन वो 90 दिन से नीचे ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मनी मार्केट का बेटा सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं मनी मार्केट की जगह किसकी बेटा, कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट होती क्या है, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब सिक्योरिटीज क्या होती है, लाइक शेयर्स, लाइक बॉन्ड्स, लाइक डिबेंचर्स, मतलब काफी तरह के होते हैं हमारे पास, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कैपिटल मार्केट होती है जिसमें लंबे समय के लिए हम सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं मार्केट में, जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है। ठीक है, मतलब जस्ट मनी मार्केट का जस्ट अपोजिट कैपिटल मार्केट होती है बेटा। अब इसके अंदर जो इसके फीचर्स या नेचर्स अगर पढ़ेंगे, फीचर्स या फिर इसके नेचर्स पढ़ते हैं, तो जो बेटा सबसे पहला फीचर्स आता है वो आता है डील इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज।
मैं बेटा आपको पहले भी बता चुका, कैपिटल मार्केट में हम लंबे समय के लिए सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम सिक्योरिटी को यहां पर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं ये, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट। सेकेंडली जो आता है बेटा, इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इट satisfy long term financial requirements, ठीक है। कैपिटल मार्केट बेटा किस तरह की सिक्योरिटीज के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है? मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म के लिए सेटिस्फाई करता था, लेकिन कैपिटल मार्केट तो बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है या इन्वेस्ट करना होता है, तो वो कहां जाएगा बेटा? कैपिटल मार्केट में जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। थर्ड टॉपिक है, इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शंस। देखो कैपिटल मार्केट को ट्रेड ऑफ फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेटा डिमांड और सप्लाई में बैलेंस क्रिएट करके रखता है। किसकी डिमांड सप्लाई? सिक्योरिटी की डिमांड और सप्लाई में क्रिएट करके रखता है क्या? बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। सिक्योरिटी की डिमांड और सिक्योरिटी की सप्लाई जो होती है ना, उसमें वो बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। इसलिए ये इसे ट्रेड ऑफ फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है लास्ट, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। देखिए बेटा, ये लिक्विडिटी का मतलब पता है क्या होता है? चाहे मनी मार्केट हो और चाहे बेटा कैपिटल मार्केट हो, दोनों ही पता है लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट करना। किसको? सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स होते हैं हमारे, उनको कन्वर्ट करना तुरंत कैश में, मतलब कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। तो देखो मनी मार्केट का भी एक काम होता है कि ये किस चीज में हेल्प करती है? लिक्विडिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है। मार्केट में अगर मान लीजिए पैसों की कमी है तो ये पैसों की हेल्प को भी पूरा करती है। तो बेटा ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट होगी। तो अब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।